अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज आप लोगों का ईद से पहले लास्ट दिन था, यकीनन आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। मार्केट ने आपको अच्छी ईद दी है। मार्केट आज तकरीबन 3800 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है और तकरीबन 2.31% मार्केट आज हमारी पॉजिटिव रही है। सारी खबरें ओवरऑल मार्केट के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव जा रही हैं और मार्केट 1,70,000 प्लस पे क्लोज हुई है। सबसे अच्छी बात यह है, वॉल्यूम मार्केट में लो लग रहा था, लेकिन वॉल्यूम कुछ ना कुछ एंड पे मार्केट में बेहतर हो गया है। अब दूसरी तरफ ईरान और यूएसए वाला जो मामला है, उसकी भी खबरें कुछ ना कुछ पॉजिटिव आने लग गई हैं। एक आपको वॉइस में जो है 1-2 दिन थोड़ा सा डिस्टोर्शन मिलेगा, लेकिन इंशाल्लाह अपकमिंग जो आपका मंडे होगा उससे इंशाल्लाह आपको वॉइस जो है ज़्यादा बेहतर मिलेगी। क्योंकि मैं गांव में हूँ तो गांव में थोड़ा सा आपको जो है वो बैकग्राउंड नॉइज़ पे कंप्रोमाइज़ जो है करना पड़ेगा, हालांकि माइक मैं फिर भी यूज़ कर रहा हूँ। तो बहरहाल जी, अभी आपकी जो ईद की छुट्टियाँ हैं ये आपकी हैं जी, एक मंगल की है, बुध की है, जुमरात की है। अब मार्केट आपकी जुमे को ओपन होगी और इस वीक आपकी सिर्फ 2 दिन की मार्केट है, एक सोमवार के दिन की और एक जुमे वाले दिन की। अभी सोमवार तो आपका ख़त्म हो गया आज का दिन, अब मार्केट आपकी ओपन होगी जुमे वाले दिन। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ख़बरें कोई ना कोई पॉजिटिव आएंगी। ईरान यूएसए के मामलात जो हैं वो बेहतर चल रहे हैं और हाफिज़ साहब भी गए थे जी ईरान, वहाँ से भी उम्मीद है कि जल्द कोई ना कोई पॉजिटिव खबर हमें देखने को ज़रूर मिलेगी। टॉप एक्टिव स्टॉक्स, बीओपी ने परफॉर्म किया है, एफएनईएल साइडवे, पिप्टल ने परफॉर्म किया है। पिप्टल हमारे पास है, बीओपी हमारे पास है, और ये मेरे से मुराद ये है कि हमारे ग्रुप मेंबर के पास है, हर चीज़ मेरे पास नहीं हो सकती है। डब्ल्यूटीएल साइडवे, एसपीएसएल हमने तो निकाल दिया था, स्टॉप लॉस हिट हुआ था, 21 मिलियन का वॉल्यूम है। पीटीसी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हालांकि हमारे पास नहीं है, हमने कल भी इसे डिस्कस किया था। कल से मुराद ये है जुमे वाले दिन। के इलेक्ट्रिक आपका पॉजिटिव है थोड़ा सा। मैपल लीफ, सीमेंट अब आपका परफॉर्म करेगा ना, सीमेंट ने करना है। ऑलरेडी मैंने आपको सीमेंट सारे का सारे रिकमेंड किया हुआ है। फौजी सीमेंट पॉजिटिव है, 14 मिलियन का वॉल्यूम है, एस्कोल साइडवे है। टॉप एडवांसर में देखें, ट्राई स्टार म्यूचुअल फंड्स है, केपीयूएस है। केपीयूएस आज फिर कैप लगवा दी है जी लो वॉल्यूम के साथ, आज तो वॉल्यूम कतरे बेहतर है। एसकेआरएस है जी, और देन डीएडीएक्स है, आईडीआरटी है, एसजीपीएल जी आज इसे कैप लगाया है, बिल्कुल लोअर पे लोअर कैप, 8 लोअर कैप के बाद आज एसजीपीएल को एक अपर कैप लगा है। टॉप डिक्लाइनर्स में एफसीआईबीएल और पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस है, पीएसवाईएल है, एकेडीएचएल है, और देन डीआईएनटी है, नून शुगर है, एफआरएसएम है, एफटीएसएम है, एफएसडब्ल्यूएल है। आज 2 से 3 जो है ना वो हमारी जो है शुगर की कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स आए हैं, जिनमें मैंने आप लोगों के साथ व्हाट्सएप चैनल पे ऑलरेडी उन 3-4 कंपनियों के रिज़ल्ट शेयर कर दिए हैं। आप लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल ओपन करेंगे तो वो आपको सारे के सारे रिज़ल्ट्स जो हैं वो इंशाल्लाह मिल जाएंगे। चलें जी, टोटल जो हमारे पास अपर कैप हैं आज 11 कंपनियां हैं। ट्राई स्टार म्यूचुअल फंड, एसकेआरएस, एसजीपीएल, पीपीवीसी, केपीयूएस, आईडीएसएम, आईडीआरटी, डीएडीएक्स। और लोअर कैप की बात करते हैं, लोअर कैप में आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। देखते हैं जी टोटल जो है हमारे यहाँ पे जो है वो कितने जो है ऑलमोस्ट आज जो है पॉइंट्स ऐड हुए हैं। पीटीसी ने सबसे ज़्यादा पॉइंट ऐड किए हैं जी, 60 पॉइंट। एफर्ट ने 34, पीपीएल ने 27, कोलगेट ने 17, टीजीएल ने 12, इंटरलूप ने 8, थल ने 8, बैंकल हबीब ने तकरीबन 7, पैनीर ने 7 और एबट ने 7। अब ज़रा मैं ऐसे रिफ़्रेश कर लूँ तो पॉइंट्स मेरे ख्याल में ये चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना दिखा रहा है, क्योंकि आज यूबीएल ने भी परफॉर्म किया है, नेशनल बैंक ने भी परफॉर्म किया है, तो ये पॉइंट्स आपके ज़्यादा होने चाहिए। एफएफसी ने 290, यूबीएल ने 289, एचबीएल ने 261, एंग्रो होल्डिंग ने 255, लेकिन 227, बैंकल हबीब ने तकरीबन 208, नेशनल बैंक ने 170, मिज़ान बैंक ने 167, ओजीडीसी 146, हबको 137। अब हमारे पास इनमें से एफएफसी है, और देन हमारे पास इनमें एचबीएल है, देन हमारे पास लकी सीमेंट है, बैंकल हबीब है, नेशनल बैंक है, देन हमारे पास जो है इनमें से हब पावर है। मेजर पॉइंट्स कोलगोट की तरफ से निकले हैं तकरीबन 13, शिफा की तरफ से 8, थल है, पीएससीएल है और वाईओयूडब्ल्यू है, जिनकी तरफ से बिल्कुल थोड़े थोड़े जो है वो पॉइंट्स निकले हैं। इंडेक्स को भी देखते हैं, इंडेक्स हमें क्या कहता है, लेकिन उससे पहले हम एक दफ़ा ये चेक कर लेते हैं कि आज खबरें ओवरऑल हमारे व्हाट्सएप चैनल पे कौन कौन सी लगी हैं। ये कुछ खबरें हैं, चेक कर लीजिएगा। रिज़ल्ट जो आज आए ना शुगर सेक्टर में से, शाहताज शुगर मिल लिमिटेड, इसके रिज़ल्ट आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैंने डिस्कस नहीं कर रहा। सकरान शुगर मिल लिमिटेड, क्योंकि ये लो वॉल्यूम वाले स्टॉक हैं सारे। फरहान शुगर मिल लिमिटेड, और इसके अलावा ओजीडीसी को जो सर्कुलर डेट की ना एक और आज जो है तकरीबन जो है किस्त रिसीव हो गई है, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन करके रखा हुआ है कि हमें जो है नेक्स्ट किस्त जो है वो हमें ओजीडीसी वालों को जो है वो सर्कुलर डेट की रिसीव हो गई है, जो कि एक पॉजिटिव खबर है। इसके अलावा
और कोई ख़बर है तो वो हम लोग चेक कर लेते हैं। मज़ीद जो है अभी फ़िलहाल यहाँ पे अपडेट आपको नहीं दिखा रहा है, लेकिन इसके अलावा एक आध और अपडेट आई थी क्लूवर वालों की, और वो क्लूवर वाली मैं आपको बता देता हूँ। क्लूवर वाले जो है एक आध कंपनी की जो है वो शेयर्स को बाय करना चाह रहे हैं। वो मैंने ऑलरेडी जो हमारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। अभी असीफ वकास के जो है फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए हैं, ये भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। और जो हमारे पास क्लूवर की खबर थी वो मैं आपको बता देता हूं कि क्लूवर वाले तकरीबन 40% स्टेक जो है एक कंपनी है क्विक गैसेस प्राइवेट लिमिटेड, उसमें जो है वो अपने स्टेक लेना चाह रहे हैं 40% का। तो ये बहरहाल जो है आज क्लूवर वालों की खबर लगी है, जो कि ओवरऑल जो है क्लूवर के लिए एक पॉजिटिव खबर है। एक क्लूवर की खबर लगी है और इसके अलावा जो है एक जो है वो OGDC की खबर लगी है। ये तो हमारी आज की जो है मेजर खबरें हैं। इसके अलावा 3 से 4 कंपनीज के रिजल्ट हैं और कोई हमारे पास आज मेजर खबर नहीं है। बाकी ईरान की तरफ से एक अदद बयान सामने आया है, उन्होंने ये क्लियर बताया है कि हमारे अभी मुज़ाकरात वगैरह चल रहे हैं। कुछ र्यूमर ये भी चल रहे हैं कि पाकिस्तान में जल्द जो है वो मे बी ईद के बाद जाके जो है वो सेकंड फेज़ मुज़ाकरात का स्टार्ट होगा डिस्कशन का, और चीज़ें काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में भी फाइनल हो चुकी हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले वीक में शायद हमें कोई मज़ीद जो है पॉजिटिव न्यूज़ मिले। बाकी शहबाज शरीफ साहब का और हाफिज़ साहब का जो हमें अभी तक ट्वीट देखने को मिले हैं, जो बयानात वगैरह सामने आए वो बहुत अच्छे आए हैं। शहबाज शरीफ साहब का, डोनाल्ड ट्रंप साहब का, और बाकी हाफिज़ साहब का जो दौरा ईरान था उससे भी ओवरऑल मार्केट में एक जो है वो हमें जो है पॉजिटिविटी दिखाई दी है, और मार्केट ने उसी वजह से ओवरऑल आज जो है अच्छा परफॉर्म किया है। वॉल्यूम ओवरऑल तो वैसे लो है मार्केट में, लेकिन कदरे बेहतर है, क्योंकि पिछले 2-4 दिनों की निस्बत आज मार्केट में वॉल्यूम हमें कुछ बेहतर नज़र आया है। तो ये जो भी खबरें हैं ये सारी हमारे व्हाट्सअप चैनल पे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको व्हाट्सअप चैनल का तरीकाकार बता देता हूँ कि ये 2 मेरे नंबर हैं जी। ये मेरा अपना पर्सनल नंबर है 0316626537 अगर आप इस पर रब्ता करेंगे आपको थोड़ा लेट रिप्लाई मिलेगा। मैं आपको अपना नंबर व्हाट्सअप का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और अगर आप नीचे वाले नंबर पर रब्ता करते हैं 03425736 इस पे ऑटो मैंने आप लोगों के लिए रिप्लाई लगा रखा है। आप जैसे ही इनबॉक्स करते जाएंगे आपको मेरे सारे जो लिंक्स वगैरह हैं व्हाट्सएप चैनल का भी और बाकी लिंक्स भी मिल जाएंगे, और साथ में मेरा आपको पर्सनल नंबर भी मिल जाएगा। तो आप बेशक टेलनार वाले नंबर पे रब्ता करें, व्हाट्सअप करें, आपको फौरी तौर पे लिंक मिल जाएगा। क्योंकि मैं कमेंट पढ़ रहा होता हूँ, काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे होते हैं कि व्हाट्सअप पे जो मैंने कम्युनिटी पे लगाया हुआ है लिंक, वो लिंक वर्क नहीं कर रहा। तो आसान तरीका है कि आप इस व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर लें, सेकंड वाले पे या फर्स्ट वाले पे, तो वहाँ पर मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। मार्केट बिल्कुल सेम इसी बॉक्स को फॉलो कर रही है, सेम जैसे यहाँ पे हुआ था सेम वैसे हो रहा है। यहाँ पे बस सिर्फ मसला एक ही है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लो वॉल्यूम है। आज 261 मिलियन का वॉल्यूम है, जुमे वाले दिन 170 था, जुमरात वाले दिन भी 270 था, और आज वॉल्यूम 260 का है। तो जुमरात वाले दिन से तो निस्बत तो वॉल्यूम कम है, लेकिन जुमे वाले दिन की निस्बत वॉल्यूम बेहतर आया है। 3800 पॉइंट ऐड हुए हैं। अगर 1 आवर पे देखें तो 1 आवर पे हमारी जो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बताई थी ना, इंडेक्स वहीं पे जा रहा है 1,74,000 से लेकर 1,75,000 पे। ये बल हमारी डेली की एक रेजिस्टेंस है जो मेरे ख्याल में अगले वीक में हमारी अचीव जो है हो सकती है। अगर कोई नेगेटिव खबर नहीं आती है तो ये टारगेट हमारा हिट होना चाहिए, और मे भी ये यहाँ से ब्रेक भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा अगर देखें तो यहाँ पे डबल टॉप भी है। तो अगर ये यहाँ से ब्रेक हो गया तो देन मज़ीद मार्केट 180 के भी चांसेस होंगे। अब मार्केट 190 को ब्रेक करती है कि नहीं वो बात की बात है, लेट्स सी देख लेते हैं। मैंने आपको 170 का टारगेट दिया था जब मार्केट आपकी यहाँ पे थी, ये जोन पे थी, और अभी हमारा 170 का जो टारगेट है वो हिट हो गया है। अगला टारगेट मैं आपको इंडेक्स का 174 से 175 का दे रहा हूँ, और अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती भी है तब भी हमारा ये वाला टारगेट वैलिड होगा। नेगेटिव न्यूज़ अगर आई तो देन हमारी सपोर्ट जो होगी वो हमारी 168 और 165 की होगी। चलें जी आगे चलते हैं जी। आज माड़ी में वॉल्यूम अच्छा दिखाई दिया है जी, और माड़ी में शायद अब आपको मे भी अगले वीक अच्छी ट्रेड देखने को मिले। यहाँ से 30-40 रुपये आपको एक अच्छी ट्रेड मेरे ख्याल में अब देनी चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम आने लग गया है। OGDC एंड PPL दोनों बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, और मज़े की बात यह है कि आज PSO में भी वॉल्यूम आया है। 4 मिलियन का वॉल्यूम OGDC में 7 रुपये ऐड करके गया है। अब लेट्स सी देखते हैं, अब इसका ट्रिपल टॉप यहीं पे है। अब 335 से 340 के दरमियान इसका अगला टारगेट है, वहाँ तक मेरे ख्याल में OGDC को जाना चाहिए। PPL मैंने आपको यही कहा था कि PPL मुझे OGDC की निस्बत ज़्यादा बेहतर लग रहा है। 240 कर गया है। अब इंशाल्लाह अगला टारगेट हमारा 250 और 260 का भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म में 270 280 इजीली ये करेगा। PSO में आज काफ़ी दिनों बाद जाके वॉल्यूम आया 4.8 मिलियन का। आज इसने 8 रुपये ऐड किए हैं। चलें जी कोई बात नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी 350 और 330 भी रिकमेंड किया हुआ था कि यहाँ पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसके फाइनल ईयर के जो रिजल्ट आने हैं ना आपने तब तक रखना पड़ेगा। अब ये इसके फाइनल ईयर के रिजल्ट आने हैं कहीं अगस्त में, कहीं तो अगस्त में अगर इसके रिजल्ट आते हैं तो देन अगस्त में इस दफ़ा उम्मीद है कि डिविडेंड ज़्यादा बेहतर होगा। इस दफ़ा जो है आपका
तकरीबन 150 का आता है या फिर 200% का आता है, वो तो बात की बात है, लेकिन रिज़ल्ट इंशाल्लाह अच्छे आएंगे क्योंकि ऑलरेडी आपकी रिफाइनरीज़ के और सारे के सारे ऑयल एंड गैस सेक्टर के रिजल्ट्स आपके बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो आइडियल लेवल है, ये आपको एक अच्छी ट्रेड PSO यहाँ से दे सकता है। क्लूवर की आज इन्फॉर्मेशन लगी है। अब एक तो क्लूवर वाले अपनी 22% थी या 25% होल्डिंग थी, वो एक UAE की कंपनी को सेल करने वाले थे, और आज ये एक और कंपनी है प्राइवेट, उसमें तकरीबन 40 से 45% की होल्डिंग ये बाय करना चाह रहे हैं। तो पॉजिटिव खबरें तो लग रही हैं क्लूवर के लिए, लेकिन इसके बावजूद शेयर नहीं चल रहा, मतलब कि शेयर आपको थोड़ा सा तंग करेगा। लेकिन ठीक है, फ्यूचर मुझे शेयर का भी अच्छा लग रहा है, प्लस रिजल्ट्स भी शेयर के अच्छे हैं। पिप्टल ने आज शॉर्ट टर्म में कुछ रिकवरी दी है। अब लेट्स सी देखते हैं, कम से कम 17.80 तक जाना चाहिए, और हमारी भी तकरीबन एक ही लेवल पे बाइंग हुई थी, तकरीबन 16 के राउंड अबाउट, आज ₹1 ऊपर मूव कर रहा है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी कहता रहता हूँ कि पिप्टल हो गया, FFL हो गया, ये कोई 3-4 शेयर्स हैं, ये जो हैं इन्हें मैं मिस्टर 10% कहता हूँ कि जब भी मार्केट में मंदी आती है ये फुल डाउन जाते हैं, और अगर मंदी में से बाय किया जाए तो ये आपको 10% जैसे ही मार्केट पॉजिटिव होती जाती है आपको 10% दे जाते हैं। आज इसमें अच्छी मूव है, देखते हैं 17.80 पे इसकी रेजिस्टेंस है। बाकी आपको पता है कि रेकोडेक वाला शेयर है, कोई मसला नहीं है, लॉन्ग टर्म में बहुत आउटस्टैंडिंग शेयर है। अभी जी BOP में आजकल मूव नहीं लग रही है, वॉल्यूम भी बेहतर आ रहा है, लेकिन बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल। अब आपने ये देखना है कि इसके हाफ ईयर के रिजल्ट कब आने हैं। हाफ ईयर के इसके रिजल्ट आने हैं अगस्त के एंड में। तो अगर कोई इसे अगस्त के एंड तक रखना चाहता है ना, तो फिर सुकून से रखें, अगस्त के एंड तक ये इंशाल्लाह आपको 40+ पे मिलेगा, क्योंकि इसके जब हाफ ईयर के रिज़ल्ट आएंगे, डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन होंगी, तो फिर इंशाल्लाह ये शेयर आपका आउट परफॉर्म करेगा। आपको अगेन आज 3.3 मिलियन का वॉल्यूम है, 4 पे ऐड करके गया है। लेट्स सी देखते हैं, 225-230 शॉर्ट टर्म की आपकी सेलिंग होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म में कोई मसला नहीं है। लॉन्ग टर्म में बेशक आप इसे अगले क्वार्टर तक होल्ड कर सकते हैं। अब इसका 3 क्वार्टर तो मेरे ख्याल में इसके हो चुके हैं, 15% का डिविडेंड भी आ चुका है। अब इसका जो फाइनल ईयर है वो आपका कहीं आएगा जी, आपका कहीं सितंबर में कहीं, तो उम्मीद है कि सितंबर में भी इनके जो है इंशाल्लाह डिविडेंड बेहतर आएंगे। बाकी इनकी 2 से 3 नई गाड़ियां भी आ रही हैं। बाकी बजट का सबको इंतज़ार है, बजट में उम्मीद है कि जो आपका EVs का सेक्टर है ना, इनको रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो बहरहाल, और इसी तरह आपके मिलर ट्रैक्टर वाली भी जो है, अब आपकी जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स हैं उनकी तरफ जा रहे हैं, तो उन्हें भी कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन मेरे ख्याल में मिलेगी। तो जो भी आपके इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल आ रहे हैं या व्हीकल्स आ रही हैं, EVs को आपकी मुकम्मल तौर पे बजट में रिलैक्सेशन मिलने के चांसेस होंगे। पर IMF ने तो कहा था कि थोड़ी सख्ती की जाए, लेकिन उम्मीद तो यही है कि इस दफ़ा जो है EVs को जो है वो रिलैक्सेशन दी जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आपकी गवर्नमेंट जो है वो 2030 तक चाह रही है कि 20-30% हमारे पास EVs आ जाएँ, तो हब आपका जो है हब पावर मेजर जो है वो बेनिफिशरी होने वाला है। PTC अगेन बुलिश, 20 मिलियन का वॉल्यूम है, 4 पे आज ऐड करके गया है। लेट्स सी, यहाँ पे इसका एक डबल टॉप बन रहा है 65 पे। मैंने आपको ऑलरेडी 64 से 65 मैंने आपको जुमे वाली वीडियो में बताया था, 64-65, और देन उसके बाद लास्ट TP आपका 70 का हो सकता है। सीमेंट ने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है, ना सीमेंट ने परफॉर्म किया है, ना स्टील ने किया है, और ना ही आपके फार्मा सेक्टर ने किया है। आज डेरा गाजी खान में कुछ मूव आई है, हमने ऑलरेडी ये लिया था 190 पे, और देन उसके बाद 176 पे। अब ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 200 का तो पहला टारगेट है मेरा, 200, 215 और देन 230 तक मेरा टारगेट है। इसी तरह मैपल लीफ है, थट्टा सीमेंट है, फौजी सीमेंट है, सब ने परफॉर्म करना है। स्टील में आपके पास ISL है और INIL है, मुगल है, इन सब ने आपका परफॉर्म करना है। अभी फार्मा में आ जाएँ, AGP है और ग्लैक्सो है, हेलियोन है, BF बायो है, इन सब स्टॉक्स ने आपका परफॉर्म करना है। सीमेंट, स्टील और देन इसके अलावा आपका फार्मा सेक्टर, इन सब ने इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करना है। लगी सीमेंट आज भी वॉल्यूम बेहतर है, 1.9 मिलियन का वॉल्यूम है हमारे पास है ऑलरेडी, और आज तकरीबन जो है 15 रुपये ऐड करके गया। ब्लड सी देखते हैं, 455 से 460 हमारा टारगेट है, वो अगर ब्रेक कर गया तो देन इंशाल्लाह 480 और देन 500 की तरफ भी आपका जा सकता है। बैंक्स आपके परफॉर्म कर रहे हैं जी। आज अस्करी बैंक ने भी परफॉर्म किया है, बैंकल फलाह ने भी परफॉर्म किया है, UBL ने भी किया है, नेशनल बैंक ने भी परफॉर्म किया है। मैं काफ़ी दफ़ा आपको ये बता चुका हूँ कि जो आपकी अच्छी फर्म्स हैं ना, जो आपके डिविडेंड वाले स्टॉक्स हैं, वो जिस तरह से नीचे आते हैं उसी तरह ही ऊपर जाते हैं। तो इंशाल्लाह देखते हैं 420 तक जाता है या फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा 450 का है। तो ये आपके फ़िलहाल के लिए 2 टारगेट आपके UBL के हो सकते हैं। अभी आपकी छुट्टियां अनाउंस हो गई हैं, तो अभी आप लोगों का वीकेंड आने वाला है, एंजॉय करें। और इसके बाद आपका एक सिर्फ और सिर्फ जुमे वाला दिन होगा, हफ्ता इतवार फिर आपके पास जो है वो छुट्टी आ जाएगी। तो ये वीक आपका तकरीबन 2 दिन ही आपको मिले हैं ट्रेडिंग के, एक आज का दिन और एक आपको जुमे वाला दिन जो है वो मिलेगा। तो मार्केट ओवरऑल जो है लो वॉल्यूम ही रहेगा, क्योंकि ईद के दिन है। मार्केट ईदी तो आपको अच्छी दे गई है, लेकिन अगेन लो वॉल्यूम के साथ ईद के बाद उम्मीद है कि मार्केट में अच्छा वॉल्यूम आएगा।
अब आपका एक और नया IPO जो आने वाला है SLM टायर्स वाला, वो आपका IPO जो है जनरल पब्लिक ऑफरिंग जो है वो 3 से 4 जून को आनी है। तो उसके लिए अगर किसने अप्लाई करना हुआ तो 3 से 4 जून को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी बुक बिल्डिंग थी ना, बुक बिल्डिंग में ऑलरेडी आपका SLM टायर जो है मेरे ख्याल में 16 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया था, और ये न्यूज़ मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी पहले की शेयर कर दी थी। चलिए जी एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं जी। हमारा प्रीमियम ग्रुप है जो प्रीमियम स्विंग ग्रुप है, ये बेसिकली ट्रेडिंग वाला ग्रुप है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो इसमें डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, महीने के बार से 15 स्विंग्स कॉल्स और महीने के बार से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स होती हैं, और अक्सर कम भी होती है इन्वेस्टमेंट की कॉल्स। और इसकी जो हमारी फ़ीस है वो 2000 पर मंथ है। और ये अभी जो है हमारे जून के एडमिशन इसके लिए ओपन है। जून के लिए जिसने ज्वाइन करना है आप लोग बेशक ईद के बाद या ईद से पहले भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 0316626537 जिसने ज्वाइन करना है आप लोग बेशक व्हाट्सअप पे रब्ता कर सकते हैं। जून के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। देन हमारा जो सेकंड ग्रुप है काजी स्पीक्स इन्वेस्टमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी इन्वेस्टमेंट 2 मिलियन प्लस की है। तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट के बाय सिग्नल्स भी मिलेंगे, आपको वॉइस नोट में रिव्यू भी मिलेगा, आपको 3 माह 6 माह 9 माह या फिर साल की इन्वेस्टमेंट के लिए भी सिग्नल्स मिलेंगे, और अगर कोई न्यूज़ आती है उसका रिव्यू कराया जाएगा। रिस्क असेसमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पे मेरी तरफ से की जाएगी। देन कैपिटल और देन डिविडेंड, इन दोनों के बारे में आपको बताया जाएगा कि ये शेयर आपको साल में कितना कैपिटल दे सकता है, कितना कैपिटल गेन और कितना आपको जो है वो डिविडेंड का गेन दे सकता है। प्लस इसमें आपको एक डिस्कशन ग्रुप भी अवेलेबल होगा, तो वहाँ पे आप लोग मेरे साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं और बाकी मेंबर्स के साथ भी। और इसी में ही आप लोगों को एक जो है SIP का जो है वो पोर्टफोलियो भी मिल जाएगा कि अगर कोई मंथली बेस पे 50,000, 70,000, 1 लाख, 20,000, 30,000 जितनी भी अमाउंट है उससे SIP करना चाहता है तो SIP का परसेंटेज के लिहाज से, प्लस उसमें डिविडेंड की कैलकुलेशन के लिहाज से और लॉन्ग टर्म के टारगेट सब कुछ मेंशन होंगे। वो भी आपको एक पोर्टफोलियो जो है वो आपको वाइट की फाइल में मिल जाएगा। तो इसमें बिल्कुल हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं। इसकी जो हाफ ईयर प्लान है इसकी फ़ीस 15 के है, और जो ईयरली प्लान है इसकी फ़ीस 30 की है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो बिल्कुल लिमिटेड स्लॉट्स हैं। इस मंथ का टारगेट हमारा 5 से 6 मेंबर है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो बेशक आप लोग कर सकते हैं। सेम नंबर है जी 0316626537 0316 62 373। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। चलें जी, अभी आप लोगों की ईद आने वाली है, ईद को एंजॉय करें। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ अभी हमारी जुमे वाले दिन मुलाकात होगी और उसके बाद इंशाल्लाह जो है आप लोगों के साथ सोमवार को मुलाकात होगी। तो अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है। और एक और बात आप लोगों ने लाजमी ज़हन में रखनी है कि ये न्यूज़ वाली मार्केट है। अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन होगी। अगर पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, अभी जो आपकी 3-4 छुट्टियाँ हैं, तो मार्केट आपकी गैप आपके साथ भी ओपन हो सकती है। वीडियो को आप लोग ने लाजमी लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय देनी है और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलें जी इंशाल्लाह जी आप लोग के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।